Hello students, welcome to Specifiers channel. Today we will discuss Physics SSC1 Past Paper 2019 according to Federal Board of Intermediate and Secondary Education. इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ पेपर अटेम्प्टेशन टेक्निक्स, पेपर अंडरस्टैंडिंग और पेपर प्रेजेंटेशन की डिफरेंट गाइडलाइंस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स एसएससी 1 के एमसीक्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें कह रहा है कि 0.0000000081 मीटर इज इक्वल टू डैश नैनोमीटर। सो आपने क्या करना है, ये जो क्वांटिटी आपको मीटर में गिवन है इसको आपने नैनोमीटर में चेंज कर लेना है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, ये पॉइंट इसको मूव करेंगे यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 8 के बाद, तो ये आपके पास बन जाएगा 8.1 इंटू 10⁻⁹ और साथ ही मीटर। अब 10⁻⁹ आपको पता है नैनोमीटर होता है, नैनो तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इसका राइट ऑप्शन जो है वो 8.1 बन जाएगा यहाँ पे। सो सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें आपसे क्या कह रहा है कि 108 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकंड। इसमें आपने क्या करना है कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जबकि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। सो 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 30। सो 30 मीटर पर सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको स्टडी किया हुआ है कि ये डिस्टेंस कहलाता है। जब पोजीशन चेंज होती है तो हम डिस्टेंस को रेफर कर रहे होते हैं। ओके जी, इसके बाद है पार्ट 4, जिसमें व्हाट इज एस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो दो फोर्सेस के दरमियान में रेशो होती है, जिसमें एक फोर्स वेट की होती है, सेकंड उसके जो नॉर्मल फोर्स है रिएक्शन फोर्स है। सो जब सेम फोर्सेस के दरमियान सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशो होती है तो उसका यूनिट नहीं होता। सो इसमें जो ऑप्शन डी है राइट ऑप्शन होगा, नो यूनिट। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है मैथ ऑफ अ बॉडी इज 2000 ग्राम, इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। मैथ गिवन है, वेट आपने फाइंड करना है। वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। एम मैथ को आपने जी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैथ आपको पास गिवन है 2000 ग्राम। सबसे पहले तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जो कि 2000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपके पास ये 2 किलोग्राम मैथ आ जाएगा। अब वेट फाइंड करना है तो वेट W इज इक्वल टू mg, m है 2 किलोग्राम, g आपके पास 10 होता है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद इसका सिक्स पार्ट है कि इफ F इज इक्वल टू 200 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Fx। Fx मीन x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सो Fx का फार्मूला जो होता है Fx इज इक्वल टू F cos थीटा है। F आपके पास 200 है, थीटा आपके पास 30 है, तो 200 cos 30 करेंगे आपके पास 173.2 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद सेवंथ पार्ट है द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 100 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मैथ आपको गिवन है 100 किलोग्राम, वैल्यू ऑफ जी 1.6 गिवन है। सिंपली आप वेट फाइंड करने के लिए m को g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि w इज इक्वल टू एम जी होता है। सो 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपके पास 160 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद एट्थ पार्ट है अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज रेज टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे आपको मास गिवन है, इसकी हाइट गिवन है और वैल्यू ऑफ जी आपको पता है 10 होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, मीन्स कि आप m 50 मल्टीप्लाई जी जो कि 10 है मल्टीप्लाई h यानी कि 3, 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपके पास 1500 जूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद नाइन्थ की बात करते हैं प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज डैश पास्कल। यहाँ पे आपने 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम को देखना है कि पास्कल में कितना होगा। तो आपको पता है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप पास्कल में देखते हैं तो ये 101300 पास्कल्स के इक्वल होता है। सो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद टेंथ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन। तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में से सॉलिड ही वो है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स होती है, सिर्फ उनमें वाइब्रेटरी मोशन होती है, इनके अपने मीन पोजीशन को वो लीव नहीं करते। बाकी लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। सो इसका ऑप्शन ए सॉलिड राइट ऑप्शन है। उसके बाद 11th पार्ट है ऑन फ़ारेनहाइट स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स डैश इक्वल पार्ट्स। सो आपको पता है कि फ़ारेनहाइट स्केल में अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट स्केल में वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर आपके पास
100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आपके पास बन जाता है 212 फ़ारेनहाइट। आपसे पूछ रहा है कि लोअर और अपर फिक्स पॉइंट का इंटरवल क्या है, डिफरेंस क्या है इनका। तो 212 में से आप 32 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद 12th पार्ट है, एस द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो यहाँ पे आप थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट देखें तो आपके पास मिलेगा वाट पर मीटर पर केल्विन। सो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर ये इस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, आप गेट करेंगे 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स। हियर यू कैन सी। ओके जी, यहाँ पे अभी हम इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। इसमें सेक्शन बी है जो 33 मार्क्स का होता है। आपने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, आल्सो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। सो बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज का आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जिससे मिलकर डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। ये 7 की तादाद है और ये आपके पास लेंथ, मास, टाइम, क्वांटिटी ऑफ मैटर, हीट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सारी की सारी साथ हैं। और इसके साथ जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो आपके पास वो सारी चीज़ें जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हुई होती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, जिसमें आपके पास इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के अलावा सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जिसमें आपके पास फोर्स है, टॉर्क है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है। जो भी चीज़ें हैं इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के अलावा वो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे 1 एग्जाम्पल का कहा गया, लेकिन आप कई एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। सेकंड पार्ट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस में हमने क्या करना होता है, सिंपली कि आप जैसे लेट्स से ये फर्स्ट पार्ट है इसका 5000 ग्राम, सिंपली आप देखें कि यहाँ पे पॉइंट इसका नहीं है तो फर्स्ट 9 जीरो डिजिट के बाद यानी 5 के बाद आप पॉइंट प्लेस करेंगे तो इसके बाद साथ 3 जीरो हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। और 10⁻³ जो होता है वो किलोग्राम होता है, तो इसके बाद आप इसको लिख देंगे 5 kg, 5 किलोग्राम। जो बी पार्ट है वो है कि 2 मिलियन वाट मीन, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो आप फर्स्ट 9 जीरो डिजिट के बाद मीन्स 2 के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे और फिर जीरो काउंट करेंगे, कितने, ये 6 जीरोज हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁻6 वाट। और 10⁻6 जो होता है वो मेगा होता है, तो आप इसको लिख देंगे 2 मेगावाट। इसके बाद ये वाला आप जो पार्ट सी है इसमें क्या है 52 इंटू 10⁻10 किलोग्राम। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, थोड़ा सा टेक्निकल है कि इसमें 52 है तो सबसे पहले आप इसको 5.2 कर देंगे, साथ 10⁻1 आ जाएगी। 10⁻10 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, और किलो प्रीफिक्स को अगर आप पावर में लिखना चाहें तो ये 10⁻3 होती है। फिर सारे 10 की जो पावर्स हैं उनको आपस में ऐड अप कर देंगे तो ये बन जाएगा 5.2 इंटू 10⁻6 और 7 ग्राम। और 10⁻6 जो होगा वो आपके पास माइक्रो होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जहाँ पे है कि ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ या कोई भी ग्राफ बनाने वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप थोड़ा डिटेल से देखिएगा कि 3 आपने ग्राफ बनाने हैं। पहला वो है कि जिसमें बॉडी को आपने रेस्ट में शो करना है, सेकंड मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एंड थर्ड वाला जो है वो मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो इसके लिए मैं आपको ग्राफ की मदद से बता देता हूँ। ये आपका ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये दो इसके एक्सिस हैं, एक टाइम एक्सिस है और एक डिस्टेंस एक्सिस है, मीन्स कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसके बाद यहाँ पे वो जो 3 पार्ट्स थे, पहला पार्ट था कि बॉडी एट रेस्ट, उसको मैंने ये रेड लाइन से शो किया हुआ है। ये रेड लाइन आपको बता रहे हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लाइन है। इसमें ये आपके पास है बॉडी एट रेस्ट को शो कर रहा है, मीन्स कि किसी भी टाइम पे आप देखें तो जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स कि वो बॉडी जो वो रेस्ट में है। इसके बाद सेकंड था कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन या ब्लू ग्राफ जो है ये आपको शो कर रहा है कि ये कांस्टेंट स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है, मीन्स के टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है और एक कांस्टेंट रेशो से ये चीज़ चेंज हो रही है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है। जबकि थर्ड पार्ट था हमारे पास वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड के लिए येलो लाइन शो की गई है। इनफैक्ट ये येलो लाइन किसी भी तरीके से हो सकती है, मीन्स कि ये यहाँ से ऐसे कर्व भी हो सकती है। एनी कर्व लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी रेफर्ड एज द ग्राफ ऑफ वेरिएबल स्पीड। सो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। मूविंग बैक टू द पेपर, यहाँ पे हमने इसका भी फोर्थ पार्ट डिस्कस करना है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, मास गिवन है 5 kg, इसके बाद इसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपने फोर्स फाइंड करनी है जो कि रिक्वायर्ड होगी उस मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए, कितने सेकंड में, 2 सेकंड के अंदर। तो इसको आप कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले कि इनिशियल स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल स्पीड चूंकि वो स्टॉप कर जाएगी तो 0 हो जाएगी। मास उसका 5 kg है और टाइम टेकन जो है या टाइम गिवन जो है वो 2 सेकंड है।
तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके, वी एफ इजल टू वी प्लस ए टी, या इसको अरेंज कर लेंगे वी एफ माइनस वी आई बाई टी इजल टू ए। आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वी एफ 0 है, वी आई 10 है, टी 2 है, तो आपके पास -5 आ जाएगा। एक्सेलरेशन -5 से मुराद ये है कि एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, इनकी डिसलेशन है। और वैसे भी जब एक बॉडी की स्पीड स्लो हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है, मीन्स कि वो रिटार्डेशन होता है या डिसलेशन होता है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ गई, फिर न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम में मैथ आपको गिवन था 5, एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया हुआ है -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -25 न्यूटन आएगा। लेकिन जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो आपके पास 25 न्यूटन है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहे हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि मोशन के अपोजिट आप फोर्स रखेंगे तभी ज़ाहिर आप उस बॉडी को स्टॉप कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल वाई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए नेसेसरी कैसे है और ये हमारे लिए इवल कैसे है। तो नेसेसरी में आप ऐसे बताएंगे कि फ्रिक्शन के बगैर वी विल नेवर बी एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, वी विल नेवर बी एबल टू अप्लाई द ब्रेक्स, लाइक कोई भी काम करना है तो उसमें फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, यू विल नेवर बी एबल टू होल्ड समथिंग विदाउट फ्रिक्शन। सो इन सारी बातों के लिए आप देखते हैं कि आपके लिए फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी है। किसी भी चीज़ को लाइक ब्रेक्स अप्लाई करना है, आपने ग्राउंड के ऊपर मूव करना है या किसी चीज़ को होल्ड करना है, तो सब चीज़ के लिए फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, तो ये आपके लिए नेसेसरी है इस केस में। और इवल किस लिहाज से, इवल में आपने ये बताना है कि अगर फ्रिक्शन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हमारे लिए वियर एंड मशीनरी पार्ट्स को जो वियर एंड टियर का बायस बनता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है, एनर्जी लॉस होता है, हीट जनरेट होती है। आप देखते हो कि जो एयरप्लेन्स वगैरह या फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उसकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, फिश लाइक शेप बनाई जाती है ताकि उसके फ्रिक्शन को मैक्सिमम हद तक रिड्यूस कर सकें। जिनका फ्रिक्शन एक अमाउंट में, एक लिमिट में हमारे लिए मुफीद भी है, हमारे लिए अच्छी भी है, लेकिन उस लिमिट से अगर क्रॉस कर जाती है वो हमारे लिए इवल बन जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने इसमें डिस्कस करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, टू चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द सी सॉ सच दैट दे कैन नॉट स्विंग, व्हाट इज द नेट टॉर्क इन दिस सिचुएशन। अच्छा, इसको हम डायग्राम की मदद से या फिगर की मदद से देखना चाहेंगे। और आप देखेंगे ये लेट्स से ये एक सी सा है जिसमें दो स्टूडेंट्स बैठे हुए, चाइल्ड 1 है जो यहाँ पे है, चाइल्ड 2 से यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि ये स्विंग नहीं कर रहे, ये मूव नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि नेट टॉर्क क्या होगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस चाइल्ड 1 की बात करें, इस वजह से तो हमारे पास यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट होना था अगर ये चाइल्ड 2 ना होता। और सेम लाइक अगर सिर्फ ये चाइल्ड 2 की बात करते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास एक यहाँ पे ये क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट होना था। लेकिन अब चूंकि 2 चाइल्ड जो है वो ओवरऑल इसके अंदर कोई मूवमेंट या कोई लाइक इसके अंदर स्विंग नहीं हो रहा, इट मीन्स के जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल है। तो इसमें आपने बस इतना ही बताना था कि लाइक ये कौन सी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा और कैसे वो चीज़ स्टेबल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी और इसके अंदर नेट टॉर्क नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था फिजिक्स एसएससी 1 पास पेपर 2019 का पार्ट 1। इंशाल्लाह जो पार्ट 2 है वो सेकंड फेज में या सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड यू आर सपोज नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल स्पीचिफायर, सो स्टे ट्यून्ड सो दैट यू कैन गेट अपडेट।